हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के जो पाइवोट पॉइंट्स होते हैं और जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझा था। हमने देखा था कि कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट होती है या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन होती है। हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन को समझा था, रोटेशन को समझा था और स्केलिंग को समझा था कि कैसे हम इनकी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल पाइवोट पॉइंट रोटेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं जर्नल पाइवोट पॉइंट रोटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है एक्स आर और वाई आर। इस पॉइंट्स की ओरिजिनल पोजीशन है एक्स आर और वाई आर, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पाइवोट पॉइंट। इस जो ओरिजिनल पॉइंट्स हैं इनको हम पाइवोट पॉइंट बोलते हैं। देन हम इसको क्या करते हैं, उस ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसलेट करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट था वो यहाँ था। देन हम उस पॉइंट को ओरिजिन के पास लेके आए, उसको ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया। देन हमने उसको रोटेट किया ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन के अबाउट उसको रोटेट किया। देन उसके बाद हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया, तो सो दैट कि हम उसको उसी पोजीशन पे लेके आ सके जिस पे वो पहले था, एक्स आर और वाई आर। सो जो ये पूरा प्रोसेस है जो हमने इसमें स्टेप्स फॉलो किए हैं, सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन की, देन उसको रोटेट किया, देन उसको इन्वर्स किया। तो इसको ही हम बोलते हैं जनरल पाइवोट पॉइंट रोटेशन। आई होप हमें क्लियर है। हमें सिर्फ इसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। पहले हम ट्रांसलेट करते हैं, देन रोटेट करते हैं, देन उसका इन्वर्स करते हैं। अगर इसकी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टी एक्स और टी वाई की जगह एक्स आर और वाई आर को लिया है, और इन्वर्स में हमने इसको नेगेटिव किया है। रोटेशन मैट्रिक्स की जगह हमने रोटेशन मैट्रिक्स को रखा है। हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये मिलेगी और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जर्नल पाइवोट पॉइंट का कंसेप्ट रोटेशन के अंदर। अब हम देखते हैं जर्नल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग का कंसेप्ट। इससे ये भी सिमिलर ही होता है। ओरिजिनल पॉइंट्स होते हैं हमारे एक्स आर वाई आर, देन हम उनको ट्रांसलेट करते हैं फिक्स्ड पॉइंट पे और ओरिजिन पे। हम देन उसको स्केल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देन उसको अगेन इन्वर्स करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ताकि हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर पाएँ। इसमें भी हम थ्री स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। ट्रांसलेट, बस यहाँ रोटेशन की जगह हम स्केलिंग करते हैं, देन इन्वर्स। हम इसकी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएं तो ये भी सिमिलरली दिखाई जाएगी, बस यहाँ पे स्केलिंग मैट्रिक्स का हम यूज़ करेंगे। बाकी हम यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एक्स आर वाई आर और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। देन हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा जर्नल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग का कंसेप्ट। अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल, रोटेट ट्रायंगल ए बी सी अबाउट पॉइंट बाय 30 डिग्री। हमें ए बी और सी पॉइंट दिए हैं, हमने इनको 30 डिग्री एंगल पे रोटेट कराना है। रोटेटिंग एंगल का हमारे पास, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, रोटेट करेंगे, देन उसको इन्वर्स ट्रांसलेट करेंगे और उसको P मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास टी एक्स की जो वैल्यू है वो 14 है, टी वाई की वैल्यू है वो 6 है विद रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में, और हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो थीटा दिया गया है। सो हमें इस एंगल में बी पॉइंट के बी पॉइंट को कंसीडर करके बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सारे प्रोसेस करने हैं। तो हमें सिर्फ जो
बी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे और उसे पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें हमारे रिजल्टेंट पी डैश मैट्रिक्स मिल जाएगी। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा रोटेशन का था, और ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारा स्केलिंग का एग्जाम्पल है। इसमें हमें दिया गया है स्केल ट्राइंगल ए बी सी 3 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू बी, where A, B, C are these point and Sx और Sy is equal to 3। So हमें B पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको 3 टाइम स्केल ट्रायंगल को 3 टाइम्स को स्केल करना है, तो और हमें Sx और Sy की वैल्यू 3 दी गई है। तो सिमिलरली हम ट्रांसलेट करेंगे पहले, देन स्केलिंग करेंगे, देन इनवर्स ट्रांसलेट करेंगे और इसको पी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो मिल जाएगी। सो ये था स्केलिंग का एग्जांपल। सो आज हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टाइप्स को समझा है, जर्नल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग और रोटेशन पाइवट पॉइंट्स को। सो आई होप आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के और टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी प्रेफर करें, एंड अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जैसे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स आपको चाहिए इस पीडीएफ में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ को प्रेफर करें। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।